क्लास के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उर्दू का जो सिलेबस है वो आपके 10th में जो दे रखा है वो दो हिस्सों में इसको तकसीम कर लेते हैं हम। हिस्सा नस्र और एक है हिस्सा नज्म, और इस किताब का नाम है नवाए उर्दू। किताब का नाम है नवाए उर्दू। हिस्सा नसर में आपके कुल मिला के 10 सबक दे रखे हैं, 1 to 10। और हिस्सा नज्म में आपको दो तो आपको मिलेंगे, एक है हम्द, एक है नात, और बाकी की जो 8 हैं नज़में हैं, अलग अलग नज़में हैं, 8 नज़में हैं। फिर इसमें 2 गजल भी दे रखी है, 2 शोरा की गजल है। एक तो इसमें गजल है गालिब की, और एक गजल है इसमें मीर तकी मीर की। गालिब की 2 गजलें शामिल की गई हैं, मीर तकी मीर की भी 2 गजलें शामिल की गई है। तो ये कंप्लीट तौर पर आपका ये सिलेबस को डिवाइड किया गया है। हिस्सा नसर के पहले सबक की हम बात करें तो पहले सबक का नाम है अपनी मदद आप, और इसके जो आखिरी सबक है उस आखिरी सबक का नाम है किस्सा मियां एटम का। किस्सा मियां एटम का। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो 1 से लेकर 10 तक जो सबक हैं उन सारे सबक के मुसन्निफ का नाम याद करना आपको जरूरी नहीं है। कुछ एक सबक है उनके मुसन्निफ का नाम आप याद ना भी करें तो भी चलेगा। जैसे ये सबक है किस्सा मियां एटम का, ये अपने सबक का मुसन्निफ का नाम एग्जाम में नहीं पूछा जाता ज्यादातर। जैसे अपनी मदद आप, वक्त, इम्तिहान की तैयारी, नौशेरवा आदिल, अब्बू खां की बकरी, बेगम हजरत महल, फिदाए वतन शहीद अब्दुल हमीद, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, हब्बुल वतनी, और किस्सा मियां एटम का। तो आपको 5 सबक के मुसन्निफ का नाम याद रहना बहुत जरूरी है। एक तो है अपनी मदद आप, इसके मुसन्निफ का नाम है सर सैयद अहमद खां। एक है आपका वक्त, और इसके सबक के मुसन्निफ का नाम है डिप्टी नजीर अहमद। एक है इम्तिहान की तैयारी, इस सबक के मुसन्निफ का नाम है मिर्जा फरहतुल्लाह खां बेग। एक है नौशेरवा आदिल, ये मौलाना इस्माइल मेरठी का लिखा हुआ सबक है। एक लास्ट जो सबक आता है वो है अब्बू खां की बकरी, इस सबक के मुसन्निफ का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो कुल मिला के सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 5 तक जो कंटिन्यू लगातार है उन 5 सबक के नाम और मुसन्निफ के नाम आपको हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई भी एक सवाल एग्जाम में पूछा गया भी है और आता भी है और आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। फिर अब बात करते हैं ना हिस्सा नज़म की। देखिए, हिस्सा नज़म की बात करें तो हम्द से लेकर लास्ट नज़म जो है आपकी लास्ट नज़म दे रखी है हमारा राजस्थान। इन 8-10 के 10 नज्म हम्द से लेकर लास्ट नज्म हमारा राजस्थान के, इन सारी नज्मों के नाम और शायर के नाम आपको हर हाल में याद होना जरूरी है। इसमें आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि किसी भी नज्म का नाम पूछा जा सकता है या फिर किसी भी नज्म को लिखने वाले शायर का नाम पूछा जा सकता है। तो एक बार मैं सरसरी तौर पर आपको बता देता हूं। हम्द को लिखने वाले दाग देहलवी, नाद को लिखने वाले बहजाद लखनवी, ईद उल फित्र को लिखने वाले नजीर अकबर आबादी, मेहनत करो को लिखने वाले मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, परिंदे की फरियाद नज्म को लिखने वाले अल्लामा इकबाल, कमजोर की मदद नज्म को लिखने वाले हफीज जालंधरी, और बहादुर बनो नज्म को लिखने वाले सूरज नारायण मेहर, और तालीम निस्वा नज्म को लिखने वाले खुदा दाद खां मोनस, और जश्न आजादी मखमूर दहलवी, और हमारा राजस्थान प्रेम शंकर श्रीवास्तव। तो कुल ये 10 नज्में हैं। और बाद में 2 शायर ऐसे हैं जैसे गालिब की 2 गजलें शामिल की गई हैं, और मीर तकी मीर इनकी 2 गजलें शामिल की गई है। इसके अलावा आपका हिस्सा नसर पूरा होने के बाद कुछ कवायद का हिस्सा दे रखा है। तो ये कवायद का हिस्से में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा आपके एक नज्म है, एक गजल है, एक मसनवी है और एक मरसिया है। तो स्टूडेंट, ये 4 टॉपिक के ऊपर मुख्तसर बातें आपकी किताब के अंदर दे रखी है, और इन 4 में से 2 के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है और 2 में से 1 करना पड़ता है। तो आप जो 2 पिछली साल आज गई हैं उनको छोड़कर जो बच गई हैं
उनको याद कर सकते हो, वो आपके एग्जाम में आ सकती है। तो ये था आपके सिलेबस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। कवायद में जो कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, और फिर हम कल के वीडियो से ही पहले सबक से सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला सबक जैसे अपनी मदद आप इसके पढ़कर और इसको मेन बातें मैं आपको बताऊंगा, इसके मुसन्निफ के बारे में बताऊंगा, और फिर इसके सवाल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपका ये कंटिन्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। ओके, थैंक यू।